ऐसे सद्गुरु का प्रवेश होने जा रहा है। आइए उनकी भावभरी हम लोग प्रार्थना करते हैं। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही ध्यान है, गुरु ही जप है, गुरु ही पूजा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। भगवान तक, परमात्मा तक पहुंचाने की शक्ति वो ब्रिज है, वो सीढ़ी है जो हमें भगवान के दर्शन करा देती है। ऐसे सदगुरु की भाव भरी एक प्रार्थना हम लोग गाते हैं मिलकर के। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उनके पास। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, भी अभियान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे,
गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। सभी लोग ताली तो गाएंगे। भटकाओं की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़े। भटकाओं की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़े। गुरु के निर्देशों को माने, इनको सच्ची संपत्ति जाने। गुरु के निर्देशों को माने, इनको सच्ची संपत्ति जाने। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे। तुमको ध्यान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। भाई बहनों, गुरु के बिना वास्तव में मनुष्य के जीवन में अज्ञान का अंधकार बराबर बना रहता है। हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में आज से जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होने जा रहे हैं। उनका तप, उनका प्राण, उनके पुण्य का एक अंश हमें मिलेगा। हमारे हृदय में बीजारोपण होगा। हम अपनी साधना से, अपने तप से, अपने सेवा साधना से उन गुणों, उन तप के बीजों को पुष्पित पल्लवित करेंगे ताकि हमारा जीवन सुरम्य बने। इस हेतु आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा आप सभी भाई बहनों की गायत्री महामंत्र की दीक्षा होने जा रही है। आप सभी भाई बहन श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक उनके श्रीमुख से आप दीक्षा का महत्व समझते हुए, गुरु का महत्व समझते हुए आप ये उनके अमृत वचन सुने। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये बड़ा सौभाग्य है आप सबका, बड़ा अनुपम सौभाग्य है कि आज ये हम लोग यहाँ पे गुरु दीक्षा के प्रकरण में ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ अगले दिनों गायत्री चेतना केंद्र बनने जा रहा है। ये पिलानी जो है शिक्षा की भूमि है। यहाँ पे न जाने कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं। राजस्थान की भूमि वैसे भी बड़ी पवित्र मानी जाती है। एक एक मिट्टी का कण कण यहाँ का पावन है। यहाँ से वीर पैदा हुए हैं, सैनिक पैदा हुए हैं, शहीद पैदा हुए हैं। ऐसे में जहाँ आप बैठे हैं वो भूमि अपने आप में बड़ी पावन है। और परम पूज्य गुरुदेव भी, हमारे गुरुदेव स्वयं राजस्थान अगणित बार आ चुके हैं। इसलिए ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप उनसे जुड़ने जा रहे हैं। गुरु से जुड़ना एक ऐसा सौभाग्य है जो कि बहुत बिरलों को मिल पाता है। गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं, पर जुड़ना है ना, बिल्कुल मिल के एक हो जाना, दूध और पानी मिल के एक हो जाना। दूध में अगर चीनी मिला दी जाए तो चीनी मिलाने के बाद वो मिठास आ जाती है। ऐसी मिठास आ जाए, दोनों घुल मिल करके एक हो जाए। हम भी मिले, वो भी मिले, परंतु कोई बात नहीं हुई, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आ जाए ऐसी कोई दीक्षा का क्रम होना चाहिए। दीक्षा का मतलब होता है आदान प्रदान दोनों की तरफ से, शिष्य की तरफ से गुरु को और गुरु की तरफ से शिष्य को। शिष्य गुरु को अपनी श्रद्धा देता है
तो गुरु अपनी ओर से सारी की सारी शक्ति देता है, सारी शक्ति देता है और उसका सारा काम अपने हाथ में ले लेता है कि मैं तुम्हारा भावी पथ प्रशस्त करूँगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा। भौतिक प्रगति के मार्ग पर तो बढ़ाऊँगा ही, पर आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ाऊँगा। और तुम कभी भी भटकोगे या अवरोधों में पड़ जाओगे तो मैं उन अवरोधों से भी निकालूंगा। इसलिए ये बड़ा सौभाग्यशाली है क्षण जिसमें आप लोग जुड़ने जा रहे हैं। आज रविवार का दिन भी है, सूर्य का दिन है, और कल के दिन शरद पूर्णिमा का दिन है, आज चतुर्दशी है। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग प्राण प्रतिष्ठा भूमि पूजन करेंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, निर्माण चालू हो जाएगा। आप लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हमने उस दिन दीक्षा ली थी जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उस गायत्री चेतना केंद्र का, जिसकी कि आज इतनी चर्चा है। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप कह सकते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब होता है भावपूर्वक अपने गुरु को दिया गया अर्पण, समर्पण। समर्पण समान भाव से होता है, उधर से भी अर्पण होता है, इधर से भी अर्पण होता है, तब जाकर के हम अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। भाव विवल होकर ऐसा समर्पण जैसा विवेकानंद ने किया था। नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु विवेकानंद को, अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जब सब कुछ अर्पित कर दिया, जब सब कुछ दे दिया, तो फिर उसके बाद वो उनके हो गए, उनके मानस पुत्र बन गए। और मानस पुत्र बन जाने के बाद उनके सारे देख रेख, सारी मानसिक शारीरिक देख रेख सब उन्होंने संभाली। घर में पैसा नहीं था, घर में कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने कहा मेरे गुरु ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होता चला गया। उन्होंने वहाँ से निकले दक्षिणेश्वर से और पूरे विश्व में फैले और विश्व में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा की पताका को फहराया उन्होंने। आज अगर भारतीय संस्कृति को का नारा लेकर, भारतीय संस्कृति की ध्वजा लेकर विश्व भर में हमारे जो साधु महात्मा संत लोग जाते हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, यहाँ से BBA, MBA और B.Ed और M.Tech करके जो जाते हैं, उनको प्रसिद्धि मिलती है और उनको भारतवासी करके उनको गर्व के साथ माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद वहाँ आए थे, अमेरिका पहले पहुँचे थे। मित्रों, ये समर्पण की महिमा है। उन्होंने अपने आप को अर्पित किया उसके बदले में गुरु ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। समर्पण की महिमा है, गुरु से जुड़ने की महिमा है। बेल जमीन पे लिपटी रहती है, पड़ी रहती है, जैसे ही वृक्ष से चिपक जाती है तो ऊपर आसमान में पहुंच जाती है। और उसको सबसे पहले तो सूरज का प्रकाश पाना है, तो सबसे पहले ऊपर जाके सूरज का प्रकाश पहले वो पाती है, बाद में वृक्ष की ओर फुनगियाँ, पत्ते, फल, वृक्ष वगैरह सब पाते हैं। ये जो समर्पण का मतलब है चिपक जाना, जुड़ जाना, लिपट जाना, गुरु के साथ लिपट जाना। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी एक ऐसे महान हस्ती के रूप में आए हम लोगों के बीच में, जिन्होंने समाज में फैली हुई जाति प्रथा को भी तोड़ा और गायत्री के बारे में जो छोड़ी हुई भ्रांतियाँ थीं, बहुत सारी भ्रांतियाँ इतनी संव्याप्त थीं कि लोग गायत्री नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है मित्रों, आज आप कितने बड़े विकसित समाज में बैठे हैं। एक ज़माना था जब गायत्री केवल ब्राह्मण लोग कर सकते थे, बड़ी महंगी थी और गायत्री जोर से बोलना पाप माना जाता था। ये कहा जाता था अगर किसी ने सुन लिया कान में तो उसके कान में शीशा डाल देना चाहिए, पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ऐसी कुछ मान्यताएं थी। औरतों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, औरतें बांझ हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता था। ये भ्रांतियाँ जो हैं ये सारी की सारी इसलिए फैली क्योंकि जो कीमती चीज़ होती है उसको छिपा के रखते हैं। हमारे ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों में भी पुरुषों ने उसको छिपा के रखा अपने पास कि गायत्री सबको नहीं मिल जाए। गायत्री मिल गई तो क्या होगा, गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्पवृक्ष है। गायत्री मंत्र के जप से सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। गायत्री मंत्र के जप से आदमी महान बन सकता है, देव मानव बन सकता है। ये हजारों लाखों सालों से वेदों में लिखा आ रहा है और सब जगह सब मान्यता प्राप्त थी, प्रचलित थी, परंतु बस वो उसको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के आधार पर मान्यता दे दे करके उन्होंने कह दिया कि नहीं, सब लोग नहीं कर सकते भाई, सब लोग को नहीं करना है, केवल ब्राह्मण करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे ब्रह्मर्षि हैं जिन्होंने कि इस मान्यता को तोड़ा। इस मान्यता को तोड़ना और मोर्चा लेना, पंडों से मोर्चा लेना, महामंडलेश्वरों से मोर्चा लेना, अखाड़े वालों से मोर्चा लेना, मठाधीशों से मोर्चा लेना बहुत बड़ी बात थी। तो आप ऐसे बहादुर, एक ऐसे संत, एक ऐसे सैनिक स्तर के आप श्री राम मत, पंडित श्री राम, उनको आज श्री राम शर्मा, आचार्य शर्मा को मत कहा जाता था जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जब 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए उन्होंने तो पंडित कहा गया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहा गया।
ऐसे आप महान गुरु से जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे गुरु से जुड़ने का सौभाग्य अपने आप में बड़ा विलक्षण है। आप बराबर ये मान के चलिएगा ठीक है। ऐसे गुरु से जुड़ना मतलब ये कि अपने आप को गंगा में मिला देना, गंगा के साथ मिल गए तो गंगा कहलाने लगे। पवित्रता के साथ जुड़ना, एक महानता के साथ जुड़ना। महानता के साथ साझेदारी बहुत बड़ी बात है। महानता के साथ जुड़ जाना मतलब महान बन जाना। मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब दयानंद सरस्वती बने तब की बात अलग है, परंतु उसके पहले वो मूल शंकर नामक एक बालक था। वो मूल शंकर नाम का बालक जो था वो नास्तिक स्तर का था। वो कहता था शिव जी की मूर्ति पे चूहे घूमते रहते हैं, मैं नहीं मानता कि भगवान है। अगर भगवान होते तो भगवान सबसे पहले अपने ऊपर से घूमने वाले चूहों को भगाता। कोई भी बालक 12 साल का 10-12 साल का यही सोचेगा। टंकारा गांव मोरबी के पास, गुजरात में, राजकोट जिले के पास, वहाँ से वो आदमी भागा विरजानंद जी के पास पहुँचा वृंदावन में। उन्होंने अंदर से पूछा कौन है, तो उसने बाहर से जवाब दिया ये तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। अगर मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है, तो भगवान को आप जगाइए। उन्होंने कहा तुम आ जाओ अंदर, तुम हमारे योग्य शिष्य बनोगे। उन्होंने उनको सिखाया, तब जा कर के वो महर्षि दयानंद बने। एक मूल शंकर से महर्षि दयानंद और मूल शंकर से महर्षि दयानंद बनने के बाद उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार में फहराई। मित्रों, आज आर्य समाज का प्रभाव सारे उत्तर भारत में है। आपके राजस्थान में भी बहुत है, हरियाणा में भी बहुत है, पंजाब में भी बहुत है। और उसकी वजह से गायत्री और यज्ञ जन जन के बीच में पहुँच गई। सबसे बड़ी बात है, गायत्री और यज्ञ जन जन के बीच में पहुँच गए और कर्मकांडों के ऊपर से जो पाखंडों का प्रभाव था वो खत्म हो गया। आपको मालूम नहीं, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हालत ये थी कि यज्ञ बड़ा कॉस्टली था, बड़ा महंगा था। यज्ञ करना और कराना यानी एक बड़ी उत्सव जैसी बात नहीं। जैसे लड़की की शादी करनी है, ऐसे यज्ञ करना है, ऐसा हो गया था। क्यों? यज्ञ कराने में कम से कम हजारों लाखों रुपए खर्च होंगे। पंडित जी को, यजमान को दक्षिणा देनी पड़ेगी और यजमान जो है वो पूरी तरह से लुट जाएगा। घर किराए पे रख देता था, घर कर्जे पे रख देता था और तब जा कर के फिर उसके बाद वो देता था। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है कि गायत्री और यज्ञ आज सबके लिए सुलभ है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ जुड़ना आज आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो आपके एक संदेश वाहक हैं, जो हम गुरुदेव से चेतना लेकर, गुरुदेव से शक्ति लेकर के आप तक पहुंचा देंगे। आपको गुरु उन्हीं को मानना है। हम तो आपके गुरु भाई हैं, आप हमारी गुरु बहन हैं। और ये मान करके चलिएगा कि हम लोग मिलजुल करके गुरुदेव का सपना पूरा करेंगे, नवयुग लाने का, युग का निर्माण करने का। उन्होंने न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला के दिखाया, जीवन में अलग ला दिया और एक प्रकार से एक नई क्रांति जगा दी उन्होंने। यदि हम आज दीक्षा लेकर के कुछ उनके योग्य बन सके, कुछ उनका काम करने योग्य बन सके, तो हमें दीक्षा लेना सार्थक है, नहीं तो दीक्षा लेना सार्थक नहीं है। दीक्षा के लिए अपने आप का परिशोधन बहुत जरूरी है, आत्म परिष्कार के बिना, अपने अंदर सफाई किए बिना आप कुछ भी नहीं बुला सकते। महानता, अच्छाई, देवत्व तब अंदर प्रवेश करे जब अंदर अच्छाई हो, अंदर सफाई हो। गुरुदेव ने कहा आत्म परिष्कार से ही लोक मंगल के प्रयोजन सत्य हैं। आत्म परिष्कार से ही महानता के अंदर प्रवेश करने का मार्ग बनता है। आत्म परिष्कार का मतलब क्या होता है? अपने अंदर जो बुराइयां हैं, कड़वाई हैं, कड़वाहट है, अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, उनको निकाल के बाहर करो। आज आप संकल्प लेंगे कि हम कोई बुरी आदत छोड़ेंगे, हम आपकी बुरी आदतें अपने साथ ले जाएंगे और शांति कुंज में हरिद्वार में अखंड दीपक के सामने रख देंगे और उसके बाद फिर वो बुरी आदतें वहीं रखी रहेंगी, आपकी समाप्त हो जाएंगी और वो अखंड दीपक में भस्मीभूत हो जाएंगी। फिर आपको बुरी आदतें नहीं सताएंगी। बुरी आदतों में क्या है? सबसे पहली बुरी आदत है हमारी व्यक्तित्व की बुराई। क्या व्यक्तित्व में क्या बुराइयां हैं? कड़वा बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बोलना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, एक दूसरे को लड़ाना। आजकल तो वो आ गया ना मोबाइल फ़ोन से उसकी शिकायत की, उससे उसकी शिकायत की, इससे उसकी शिकायत की, उससे उसकी शिकायत। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना। घर में खाना बनाए, खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो गुस्सा, नमक कम पड़ा है तो गुस्सा।
एक बार खाना बना के देखो तो पता चलेगा। पत्नी पे नाराज होते हो और पति जो है, पतिदेव को देवता कहा जाता है, इसके लिए थोड़ी कहा जाता है कि वो कड़वे नाराज होने के लिए हैं, नाराज होने के लिए नहीं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा। तो ये जो गुस्सा करने की आदत है, इससे आपका व्यक्तित्व जो है वो विखंडित होता है, व्यक्तित्व को घुन लग जाता है और व्यक्तित्व आपका खोखला होने लगता है। छोटी छोटी आदतों को छोड़ने की कोशिश करना। आज आप मन ही मन संकल्प लेना। जब आपसे कहा जाए कि मैं संकल्प लेता हूँ, तो संकल्प लेते समय मन ही मन सोचना मैं क्या बुरी आदत मेरे अंदर है। हाँ, मेरे को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं ईर्ष्या रखता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ और मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। तो ये इन सब चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश करना। मित्रों, दूसरी बुरी आदत जो है वो खान पान की। खान पान में सबसे ज़्यादा खराब आदत जो राजस्थान में है मित्रों, वो तम्बाकू खाने की आदत है। तम्बाकू खाना, पान गुटखा खाना, ये ऐसे व्यसन हैं जो कि आपके शरीर को खा जाते हैं धीरे धीरे, आपके सोचने की शक्ति को भी गड़बड़ा देते हैं और आपके अंदर जीवन में बहुत सारी गंदी आदतों को ला देते हैं। नशा आने लगता है। नशेबाजी जो है वो हमारे जीवन को धीमी आत्महत्या की ओर ले जाती है। कोशिश करना आप कि अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास करना। निर्मल बनाने के प्रयास में क्या करें? आप कोशिश करिए सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ें जिनको इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर क्यों? इस शरीर को देवालय कहा गया है। ये देह जो है काया, ये 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी है। 9 दरवाजे कौन से? 2 ऊपर, 2 आँख, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, 1 मुंह का छेद, 2 नीचे, 7 और 2 9, ये 9 दरवाजे हैं। आध्यात्मिक राजधानी भगवान की, 9 द्वारे पूरे देही भगवान की राजधानी है। तो इस शरीर में गंदी चीज़ें क्यों जाती हैं? नशा क्यों जाता है? शराब क्यों जाती है? भांग क्यों जाती है? चरस क्यों जाती है? दवाइयाँ क्यों जाती हैं? ड्रग्स क्यों जाती हैं? इन सब चीज़ों को छोड़ने का व्रत लेने का आज संकल्प देने का दिन है, क्योंकि ये जब जाएंगी तभी गुरु दीक्षा फलित होगी। बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, साहब गुरु दीक्षा आपसे ली थी, एक बार वहाँ ली थी, एक बार माताजी से ली थी, एक बार आपसे ली थी, फिर एक बार फिर आप आए थे तो फिर ली थी, पर अभी ठीक नहीं हुई, तम्बाकू छोड़ी नहीं, अभी नहीं छूटी। तो बुराई नहीं छूटेगी तो कैसे आपकी दीक्षा फलित होगी? दीक्षा तभी फलित होगी जब बुराई छूटेगी। भगवान को प्रवेश करने का मार्ग तो चाहिए, भगवान को प्रवेश अंदर करने के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता जब तब बने जब आप कोशिश करोगे। आप कोशिश करते नहीं हो और अपने मनोबल को बढ़ाते नहीं हो। आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। मनोबल बढ़ा करके नशे को छोड़ दीजिए। आप नशा छूट गया तो आपको देखना, देखते देखते सब चीज़ छूट जाएगी। शराब तो आपको मालूम है कि शराब का प्याला या बीड़ी सिगरेट का पैकेट, तम्बाकू का गुटखा वगैरह सब जितनी चीज़ें हैं, इनको अगर आप मंदिर में रख दो तो आपको मंदिर के लोग उठा के फेंक देंगे बाहर। पुजारी आपको आके डांटेगा और आपकी निंदा होगी पूरे समाज में कि मंदिर में कोई लाने की चीज़ है। जब उस मंदिर में लाने की चीज़ नहीं है जो पत्थर का मंदिर बना हुआ है, तो इस जीवंत चेतना के मंदिर में जिसमें भगवान विराजमान है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरा ही एक अंश अंदर बैठा है। जब परमात्मा अंदर साक्षात विराजमान है तो उसमें ये गंदी बातें क्यों जाती हैं? गंदा चिंतन क्यों जाता है? और ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? इसलिए छोड़ने की कोशिश करना। खाने पीने की बुराइयाँ, खाना पीना थोड़ा कंट्रोल। हम लोग जो है ज़्यादा खाते हैं। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। अब गुरुदेव के वाक्य पे ध्यान देना है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। देखो, शेर जब खाना खा लेता है, अपना लंच ले लेता है, डिनर ले लेता है, तो उसके बाद वो फिर इधर उधर घूमता फिरता नहीं है कि मेरे को फिर कुछ खाना है, कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत खा लूँगा, नहीं। 3-4 दिन तक पचाता है उसको। और उसके सामने से हिरण गुजर भी जाए तो हिरण को छेड़ता नहीं है, और हिरण भी प्रेम से गुजर जाते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि इस समय शेर को भूख नहीं लगी है, वो नहीं मारेगा मुझे। जिस समय शेर को भूख लगती है उस समय हिरण खुद बच्चे बच्चे घूमते हैं। उनके इंस्टिंक्ट बता देते हैं कि ये इस समय नहीं आना इनके सामने। और जिस समय शेर जब खाली अपने पेट को खाली रखता है, खाली करने की कोशिश करता है, जब पूरी तरह से जब पच जाता है भोजन, तब जाकर के शिकार करता है। तो फिर आप खाना खाने के बाद आपके पास एक थाली मिठाई की आती है, तो आप कैसे 2 मिठाई के टुकड़े उठा लेते हैं? ये बताओ। जलेबी आ गई, जलेबी चलेगी क्या? दौड़ेगी करके खाने लगते हैं, प्रेम से खाते हैं, आराम से। हम लोगों को क्या हो गया है कि मतलब ये नहीं है मालूम कि हमारे शरीर को कितना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाए, बीमारियां बंद हो जाए। ढेर सारी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां फैली हुई हैं, उनका मूल कारण हमारे खान पान में कमी। थोड़ा घी बहुत ज़्यादा डालते हैं, घी भी कम डालो।
आजकल वैसे घी मिलता ही कहाँ है, शुद्ध कहाँ मिलता है, क्यों खाते हो? आराम से खाओ, बिना घी की रोटी खाओ, बिना चुपटी रोटी खाओ। अरे आप क्यों गरीबी की ज़िंदगी सिखाते हो? घर में भगवान ने खूब दिया है, खूब दिया है तो औरों को बांटो ना, खूब खिलाओ, सबको खिलाओ, दुनिया भर को दो, पर अपने शरीर का तो ध्यान रखो। अपने शरीर को क्यों विषाक्त करते हो? अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ाते हो? अपने शरीर को मोटापा क्यों, दुनिया भर का वजन बढ़ा रहे हो, धरती पे ही वजन बढ़ा रहे हो अनावश्यक रूप से। इसलिए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये बुरी आदतें हैं खान पान से जुड़ी हुई। इसके बाद आखिरी बात, सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई क्या है? सामाजिक बुराई है दहेज, दिखावा, खर्चीला प्रदर्शन, अपव्यय। हमारा पैसा है सब, आपकी हमारे बच्चे की शादी है, हम जो चाहें करें, आपको क्या मतलब? आप चाहो तो हमको पुलिस में दे दो, आप चाहो हमको जो कर दो। पुलिस की बात नहीं कह रहे, हम तो आपसे नैतिक आधार पर कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर आपको समाज का पैसा आपका पैसा नहीं है, परंतु आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं, खर्चीला प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। पैसा बचाओ। अगर सारा देश हमारा खर्चीला प्रदर्शन करने से रोक दे अपने आप को, हमारा देश सबसे अमीर देश है पूरे विश्व में आज भी, अगर चाहे तो। पर किसी भी देश में दहेज में इतना पैसा खर्च नहीं होता, किसी भी देश में नेक नहीं होता, किसी में अपव्यय नहीं होता, किसी में बर्बादी नहीं होती। खाने की भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी। नहीं साहब थोड़ा पैसा देना पड़ता है, बेटे बहू दे दो ना, उनके नाम पे राशि बुक कर दो, अलग रख दो, पर दिखावा क्यों? हमारे शांति कुंज में आदर्श विवाह होते हैं, पहाड़ के लोग बड़े सरल हैं, 40-40, 50-50 आदर्श विवाह रोज होते हैं। इन दिनों तो नियमित रूप से हो रहे हैं। 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया 5 रुपया, बस ज़्यादा नहीं, 5 रुपया शांति कुंज को दे जाते हैं। हमको इतना ही मंजूर है, बस रहने की जगह देंगे, शादी कराएंगे और चले जाएंगे। आदर्श विवाहों की प्रवृत्ति को चालू करना चाहिए। मित्रों, जो भी आपके बेटे हों, बेटियां हों, आपके खुद के घर में शादी हो, तो खर्चीली शादी मत करना। आपका सम्मान इससे नहीं बढ़ता, खर्चीली शादी सम्मान नहीं बढ़ता। दूसरा, फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना, बचने की कोशिश करना, इसके माध्यम से। तो ये 3-4 बुराइयां बताई हैं। इन बुराइयों में से जो भी बुराई आपके अंदर हो, उस बुराई में से एक बुराई को आज छोड़ देना। एक बुराई छोड़ने का मौका अगली बार आएगा, फिर मौका आएगा, ऐसे आप एक एक करके सब छोड़ने की कोशिश करना, तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं। अब 5 संकल्प हैं जिनको आपको करना है। 3 योग प्रधान हैं, 2 तप प्रधान हैं। योग प्रधान कौन कौन से हैं? एक है भक्ति योग। भक्ति योग अर्थात आज से आपको गायत्री मंत्र की कम से कम 3 माला नियमित रूप से करनी है। 3 माला क्यों करनी है? क्योंकि आपने गुरुदेव के साथ जुड़ने का व्रत लिया है। गुरुदेव के साथ जुड़ने के साथ व्रत लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आप गायत्री मंत्र का जप करने वाले हैं। आज से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो भावपूर्वक आप उनसे जुड़ जाएंगे। भावपूर्वक की गई उपासना। यह सूर्य साधना वर्ष चल रहा है शांति कुंज के माध्यम से, और सूर्य साधना का मतलब होता है कि सूर्य का ध्यान करते हुए जप। हम लोग क्या करते हैं, जप करते हैं, उठा के माला देखते हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं, फिर उठा के माला देखते हैं कितनी हो गई। नहीं, जैसे कि भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो कि भगवान देखो 5 माला कर रहे हैं, 3 माला कर रहे हैं, 27 माला कर रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखना। भगवान माला की गिनती नहीं रखता, माला में मन कितना लगा, भाव कितने लगे, लय हुए कि नहीं, जप हुआ कि नहीं, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान, जप के साथ सूर्य का ध्यान। सूर्य का उदीयमान तेज ऊपर उठ रहा है और हमारे रोम रोम में, कण कण में समाता चला जा रहा है, हम अंदर से बाहर तक बदलते चले जा रहे हैं। ये भाव आपको करना है बार बार। ये भाव जब करेंगे तो आप देखते चले जाना कि आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। 3 माला में कुल मिला के मित्रों 5 मिनट में 1 माला, 6 मिनट में 1 माला, कुल मिला के 18 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। 6 या 18, 5 या 15, 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। 20 मिनट भी मन नहीं लगा सकते। अभी आप इतनी देर हमारी बैठ के बात सुन रहे हो, मन लगा के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये तो मालूम नहीं मन लगा के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मन लगा के सुन रहे हो कि नहीं? सब हमारी तरफ ध्यान लगाए हो कि नहीं? इधर उधर तो ध्यान नहीं लगा हुआ है कहीं। अगर मन लगा के सुन रहे हो तो इसी तरह से मन लगा के 5-6 मिनट के लिए भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करो। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। पास, ये ब्रह्मदंड है हमारे पास रहता है, देखो ये पास बैठना। पास बैठने का मतलब होता है उनके जैसा बन जाना। जैसे गर्मी के पास बैठे तो गर्म हो गए, ठंडक के पास बैठे ठंडे हो गए, ऐसे ही हम भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवान जैसे हो जाएंगे मतलब क्या? भगवान के गुण, भगवान के आदर्श, भगवान की सत्प्रवृत्तियाँ, भगवान की श्रेष्ठताएं, भगवान की सारी क्वालिटीज़ हमारे जीवन में समाहित होती चली जाएंगी। कैसे? धीरे धीरे। पूरे भगवान तो नहीं बन सकते, पर धीरे धीरे भगवान बनने की कोशिश करेंगे कि हम भगवान की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। भगवान अच्छाइयों का समूह है, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह है। भगवान की इन्हीं अच्छाइयों का, सत्प्रवृत्तियों को, सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना।
धीरे 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 करके आपका जप सार्थक होता चला जाएगा। आप जो मांगना चाहते हो वो सब पूरा मांग सकते हो, पर बिना मांगे आपको मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा यदि जप में प्राण है तो। और जप में प्राण किससे आता है? भावना से आता है। जप में प्राण भाव से आते हैं। इसलिए उपासना में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भावना पूरी होनी चाहिए, और उपासना के लिए आपका ध्यान प्रखर होना चाहिए। ध्यान अगर मजबूत होगा तो आपको बहुत 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 शक्ति मिलेगी, आपके चेहरे पे तेज दिखाई पड़ने लगेगा कि हाँ वास्तव में ये उपासना करते हैं गायत्री मंत्र की। सूर्य का ध्यान, सूर्य का तेज ऊपर, सूर्य ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर रोम रोम में प्रकाश पड़ रहा है, अंदर से बाहर तक हम तेजस्वी हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं और पारदर्शी हो रहे हैं। इधर से सूर्य का प्रकाश जाता है, पीछे निकल जाता है, इधर से आता है, इधर से निकल जाता है, पीछे से आता है, बाहर से निकल जाता है। ये भाव करते करते खुद चमकीले हो जाइए, पारदर्शी हो जाइए, क्रिस्टल के बन जाइए, शीशे के बन जाइए, और अंदर से बाहर तक प्रकाशवान प्रकाशवान प्रकाशवान। ये भावना करते करते आपके 6-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट देखते देखते बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब जप में इतना मन लगने लगे कि उठने का मन न करे तो समझ जाना कि आपको अब चस्का लग गया। गुरुदेव ने लिखा है 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करते करते एक ऐसी स्थिति आई कि हमको तप का चस्का लग गया, आनंद आने लगा। बस हम बिना तप के रह नहीं पाए, और उसके बाद जीवन भर तप करते रहे, जीवन भर तप करते रहे, और जप करते हैं, जप और तप का जो प्रसाद था वो हम लुटाते रहे, सबके तो लुटाते रहे। आप दूसरों को देने की स्थिति में हो जाओगे, अपना खुद का तो करोगे फिक्स डिपॉजिट, औरों को भी देने की स्थिति में हो जाओगे। उपासना 3 माला नियमित रूप से, अगर हो सके तो 1 माला आत्मकल्याण के लिए, 1 माला लोक कल्याण के लिए, और तीसरी माला जो है वो समस्याएं जो छाई हुई हैं समाज में, भ्रष्टाचार, दूसरे दुनिया भर की समस्याएं, सामयिक समस्याएं जितनी हैं, विभीषिकाएं जो आती हैं, कभी कभी मौसम गड़बड़ा जाता है, इन सब के लिए, समव्याप्त विभीषिकाओं से जूझने के लिए आपका 1 माला सुरक्षित रहना चाहिए। आपकी 1 माला उसके निमित्त शेयर आपका उसमें होना चाहिए। उपासना का मतलब होता है शेयर होल्डरशिप, भगवान के साथ साझेदारी। भगवान के साथ साझेदारी कर लीजिए, भगवान का एक शेयर खरीद लीजिए। भगवान का एक शेयर कई गुना महंगा होता है, कई गुना महंगा, न जाने कितने पैसे मिलते हैं उसके बदले में, पर भगवान का शेयर खरीदने की ताकत तो हो। ताकत के लिए भावना चाहिए, समर्पण योग, भाव योग, भक्ति योग, ये पहला उपासना। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है ज्ञान योग। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना नियंत्रण। साधना का मतलब होता है 24 घंटे अपने ऊपर अपना कंट्रोल, अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखें कि बराबर ध्यान रखें कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सही सोच कर रहे हैं कि नहीं, सही खर्च कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए 4 प्रकार के मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। आपने MBA किया कि नहीं, BBA किया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर 4 तरह के मैनेजमेंट आप, आध्यात्मिक मैनेजमेंट सीख सकते हैं। क्या है ये मैनेजमेंट? पहला मैनेजमेंट जो आपको सीखना पड़ेगा अपनी इंद्रियों का। इंद्रियां हमारी, एक तो खाने वाली इंद्रियां, एक बोलने वाली इंद्रियां, बाकी हमारी कामेंद्रियां, इनको व्यवस्थित रूप से इनका उपयोग करना है। इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इनका दुरुपयोग होगा तो शरीर आपका बीमार हो जाएगा, आप मन बीमार हो जाएगा, मन अस्त व्यस्त होगा, मन चंचल होगा, इधर उधर भागेगा। और दूसरी बात है कि आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी मरेंगे, और जल्दी बीमार पड़ेंगे तो दुनिया भर के लिए ऊपर आपके संकट, आपका संकट उन्हीं के ऊपर आएगा, आपके रिश्तेदारों के ऊपर आएगा। थोड़े दिन आपको सहन करेंगे, थोड़े दिन बाद नहीं सहन करेंगे। इसलिए इंद्रिय संयम सबसे महत्वपूर्ण संयम, जिह्वा का संयम, बोलने का संयम और खाने का संयम। मैंने खाने की बात आपसे कह दी पहले से ही कि इस पे ध्यान रखना आप बराबर। तो इसमें एक बात और मैं जो कहना भूल गया था, खाने में मांसाहार का प्रचलन बहुत तेज़ी से इस देश में बढ़ा है। जगह जगह जहाँ देखो पोल्ट्री फार्म खुले हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ खाना खाने जाओ कहीं बाहर होटल में तो आपको वहाँ पे मांसाहार मिश्रित भोजन मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए कभी भी गायत्री परिवार के किसी सदस्य को खाना हो तो घर में खाओ, या गायत्री परिवार के घर में खाओ, या ऐसे घर में खाओ जहाँ पे कि आपको ऐसी चीज़ें न मिलती हों। अगर आप रेस्टोरेंट में खाओगे या आप होटल में खाओगे तो वहाँ आपको निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं मालूम है, वो तो कहेगा वैष्णव भोजनालय, शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव, पर आपको खिला देगा। क्यों अपने शरीर को प्रदूषित करते हो? मांसाहार बहुत तेज़ी से बढ़ा है हमारे देश में, और जितनी तेज़ी से बढ़ा है उसके साथ साथ गायें भी कटी हैं। जितनी गौ माता कटेंगी उतने भूकंप आएंगे, उतनी प्राकृतिक विपदाएँ आएंगी। गौ माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए मांसाहार के विरुद्ध गायत्री परिवार ने बहुत बड़ी क्रांति चलाई है, बहुत बड़ा अभियान चलाया है। आपको भी उसमें साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि मांसाहार निषेध होना चाहिए, मांसाहार निषेध होना चाहिए। आप स्वयं भी उसमें भागीदारी करिए उस क्रांति में, और दूसरों से भी कहिए। इसलिए आहार वाली बात के साथ ही इसको जोड़ देता हूँ।
दूसरी बात, ये आहार संयम या इंद्रिय संयम कह लीजिए इसको पूरा, कामेंद्रिय संयम। जिसका खान पान पे नियंत्रण होता है उसका अपनी कामेंद्रियों पे भी नियंत्रण होता है, काम वासना पे भी नियंत्रण होता है, इसलिए खान पान पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। दूसरा संयम मित्रों, विचारों का संयम। विचार आपके संयमित रहना चाहिए, विचार कंट्रोल रहना चाहिए, विचार इधर उधर नहीं भागना चाहिए। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। 1 मिनट में गांव चले गए, 1 मिनट में घर चले गए, 1 मिनट में दिल्ली चले गए, 1 मिनट में हरिद्वार चले गए, 1 मिनट में अपने मित्र के पास चले गए, 1 मिनट में रिश्तेदारों के पास चले गए। भागने मत दो। जब कोई काम करो तो मन लगा के करो। विचार संयम। विचार जब एक जगह केंद्रित किए जाते हैं तो विस्फोट करते हैं, पैदा करते हैं। आप देखिए आपके विचारों के कंट्रोल इतना व्यवस्थित हो जाएगा कि आपको जीवन जीना आ जाएगा। आप जहाँ हाथ डालोगे वहाँ सफलता मिलेगी। विचारों का संयम करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, सामने प्रदर्शनी लगी है, आप जाके देखिएगा। हर विषय के ऊपर पुस्तकें हैं, हर विषय के ऊपर। आपको अगर उन पुस्तकों में रुचि हो तो आप भी पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। 1 किताब खुद पढ़ो, 5 किताब औरों को पढ़ाओ, 5 किताब बांटो, फिर पढ़ो, फिर बांटो। आप स्वाध्याय के माध्यम से अपना विचार संयम नियमित रूप से साध सकते हैं। तीसरा संयम जो है मित्रों, वो है अर्थ संयम, पैसे का संयम। पैसे का संयम, कंट्रोल, पैसे पे नियमित रूप से कंट्रोल। आप अनावश्यक इधर उधर मत खर्च करिए। इसको बांट दिया, उसको बांट दिया, उसको बांट दिया। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करनी है कि नहीं, उसको शिक्षा देनी है कि नहीं, आपको अपना खुद का कोई बसेरा बनाना है कि नहीं, आपको भगवान के काम में कुछ लगाना है कि नहीं, ये सब पूरा निर्धारित करके बजट बनाइए। बजट बना के बजट के हिसाब से खर्च करिए। दिवाली पे बजट बनाते हैं और साल भर उसके हिसाब से खर्च करते हैं। आपने अपने जीवन का बजट बनाया कि नहीं, आपने अपने रोज का बजट बनाया कि नहीं। ऐसे ही चलोगे तो खर्च हो जाएगा। इसलिए अर्थ संयम, पैसे का संयम, पैसे पे नियंत्रण। जो बचे भगवान के काम में लगाना, अच्छे काम में लगाना और सही व्यक्ति को देना। अच्छे ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं पकड़ा दिया, रास्ते चलते किसी भिखारी को पकड़ा दिया, किसी भी बाबा जी को दे दिया, ऐसे नहीं। सही जगह, सही जहां लोग। समय संयम, टाइम मैनेजमेंट, समय समय पे कंट्रोल, समय पे। फिर सोए नहीं रहना है बस। अब तो प्रभात हो गया, अब तो उठना ही है। उठने के बाद नहाना है, तैयारी करनी है, सब कुछ करना है और उसके बाद फिर माला करनी, जप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ हो जाता है पूरा। फिर दिन भर लोग सोचते हैं कि कितना सारा समय बचा है, हम क्या क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी अपने घर में अपना एक नियम बना लीजिए, सुबह जल्दी उठ करके शाम को जल्दी सोने का। और समय संयम, जहाँ भी जाएं समय से जाएं। आपकी गणना सभ्य व्यक्तियों में होगी। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। समय संयम सफलता की कुंजी है। यदि आप देखें तो शांति कुंज में ही नहीं बल्कि हम लोग भी जो क्षेत्रों में चलते हैं तो हम लोग भी समय का संयम करते हैं, मैनेज करते हैं। कल हम आए तो हम बिल्कुल समय पे आए यहाँ पे, जो हमने समय दिया था। आज हम उठे तो अपने नियम से उठे, जबकि हमारे लिए बहुत लंबी यात्रा थी। और आज हम जब आपके बीच में आए तो उसी समय पे आए जिस समय आपको दिया था। हम आपके बीच में समय संयम की महिमा को बताते नहीं हैं, जीवन में जीते भी हैं। गुरुदेव ने हमने जी कर दिखाया। तो आप देखिए कि 80 साल में उन्होंने 400 साल का काम करके दिखा दिया। आप चाहें आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर खूब अनंत संभावनाएं, अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हैं। समय संयम, ये जीवन साधना के 4 सूत्र हैं। मैंने बताया इंद्रिय संयम, दूसरा बताया आपको मैंने विचार संयम, तीसरा बताया अर्थ संयम और चौथा बताया आपको मैंने समय संयम। ये 4 संयम यदि साध लेंगे तो आपका जीवन में ज्ञान आएगा और ज्ञान प्रविष्ट होगा और आप एक व्यक्ति, सफल व्यक्ति बनेंगे, ज्ञान योगी बनेंगे। तीसरा है मित्रों कर्मयोग, आराधना। आराधना का मतलब पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरी आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। समाज सेवा क्या करें? आज की दुनिया में बहुत सारे लोग, कोई गौ माता की सेवा कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। आप क्या करें? पहला काम अपनी सेवा। अपनी सेवा कैसे? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप से चालू करो ना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, सेल्फ रिफॉर्मेशन। अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। यहाँ से शुरुआत चालू होती है। दुनिया को बोलने की ताकत तब आएगी जब आप अपने आप को ठीक कर लोगे। हम अपने आप से शुरू करेंगे और अपने आप से शुरू करके सारे समाज को हम ठीक करके दिखा देंगे। ये यदि आपके मन में आ जाए तो मित्रों ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा काम क्या करें? समाज में शिक्षा तो है, विद्या नहीं है। आज शाम को आप सुनेंगे, दिन में विचार सुनेंगे, 2 से 4 और भी विद्वान आएंगे, मैं भी बोलूँगा। शिक्षा तो है पर विद्या नहीं है। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दो, जिसके पास शिक्षा पहुँच गई उसको विद्या दो। विद्या है ना जीवन जीने की कला। और विद्या देने के बाद फिर उसको और आगे बताओ
कि भैया अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना, स्वावलंबन कैसे करना, और भैया संस्कारवान कैसे बनना। संस्कारवान बनने के बाद फिर आध्यात्मिक बनने के बाद समयदानी कैसे बनना, जीवन के लिए भगवान के काम के लिए कुछ थोड़ा समय दो ना। ये यदि आपके मन में आ जाए तो आप देखना, एक आदमी भी जिंदगी में आपने खड़ा कर दिया अपने पैरों पे तो आपने धन्य बना दिया अपने आप को। आप कोशिश करना कि आप किसी को, एक व्यक्ति को ऐसा बना सकते हैं क्या, पहले अपने आप को, फिर एक अपने जैसा एक और दूसरा, ऐसे 10 बना दिए तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हर आदमी ऐसे 10-10 आदमी बनाए तो हजारों आदमी ऐसे बनते चले जाएंगे। मित्रों, आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। सबसे बड़ी सेवा यह है समाज को श्रेष्ठ, समुन्नत, सुसंस्कृत सेवक देना, समाज सेवी देना, और वो आपसे शुरू होना चाहिए। आप अपने घर से शुरू करिए ना। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं देते? आप अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाते भगवान के बारे में? आप अपने बच्चे को युग निर्माण योजना के बारे में क्यों नहीं बताते? आप अपने बच्चों को विद्या विस्तार के बारे में क्यों नहीं बताते? आप अपने घर से शुरू करो ना, अपने बच्चों से शुरू करो। हमने आंदोलन चलाया है, दिया आंदोलन चलाया है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पित एक आंदोलन। और उस आंदोलन में आप जुड़ जाइए। आप बड़े हैं तो क्या हुआ, उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ, आप जुड़ जाइए, आप अपने बच्चों को जोड़िए। हर कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर जितने भी प्रकार के महाविद्यालय विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उन सब में बच्चे ऐसे होने चाहिए जो आदर्श रोल मॉडल बन सकें। तो देखते 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 हजारों ऐसे बनते चले जाएंगे। तीसरा काम मित्रों, मैंने आध्यात्मिक लेक्चर नहीं दिया है, मैंने आपको समाज सुधार पर रख दिया है कि ये यदि आपके जीवन में आ गया तो आपको गुरु दीक्षा आपकी सफल हो गई। ये 3 योग जो हैं समाज सेवा के, हमारे गुरुदेव के विचारों का विस्तार। अखंड ज्योति पत्रिका छपती है। अखंड ज्योति पत्रिका पिछले लगभग मित्र 75 वर्ष से छप रही है। उसका हीरक जयंती वर्ष मन रहा है। आप इस हीरक जयंती वर्ष में एक बड़ा काम कर सकते हैं। नवंबर महीना आने वाला है। आप नवंबर महीने में घर घर जाकर के लोगों से कह सकते हैं कि भाई साहब चंदा समाप्त होने वाला है, आप बनिए ग्राहक बनिए। ग्राहक ही मत बनिए, पाठक बनिए। पाठक ही मत बनिए, उसको जीवन में भी उतारिए। अखंड ज्योति ने लाखों लोगों के जीवनों को बदला है। आप भी चाहे तो बदल सकते हैं। आप अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ये सारी पत्रिकाएं, जितनी भी युग शक्ति गायत्री, ये सारी पत्रिकाएं जीवन को बदलने वाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव का प्राण प्रवाह है, ये शक्ति का प्रवाह है, शक्ति का आनंद स्रोत है। मित्रों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी। 3 योग, कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं मिलती। दीक्षा दे दी स्वामी जी महाराज ने, दीक्षा दे दी, ऐसे दीक्षा नहीं देती। दीक्षा के साथ साथ हम आपको जो संदेश दे रहे हैं वो समझ में आ जाए तो दीक्षा फलित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो तप करना पड़ेंगे। पहला तप है समयदान, दूसरा तप है अंशदान। पहला तप है समयदान, दूसरा तप है अंशदान। आपको मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा। पहला तप है, दूसरा तप है समयदान। का मतलब होता है अपने समय का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए, समाज सेवा के लिए निकालना। अपने समय का एक हिस्सा। बहनें हमारी रोटी बनाने में लगी रहती हैं, सुबह शाम तक कुछ काम ही नहीं करती। नहीं, बहुत सारा काम करती हैं, ढेर सारा काम करती हैं। गायत्री परिवार की मेहनत बहुत सारा काम करती हैं। तो आप तो खाली करो उनको। गरम रोटी के चक्कर में आपने उनको बांध रखा है। गरम रोटी बनाएगी जब मैं आऊँगी तो उसके बाद गरम रोटी खिलाएगी, उसके बाद तो कोई काम करेगी। आपके चक्कर में बेचारी वो रुकी रहती है, वो नहीं करती। आप कम से कम एक काम करो, आप मदद करो उसकी। रोटी बनाने में नहीं, रोटी बनाना आता भी नहीं होगा कईयों को, रोटी बनाने में नहीं, आप मदद क्या कर सकते हो, आप उसका साथ दो। आपको तेरे को गायत्री परिवार का काम करना है, महिला मंडल का काम करना है, रचनात्मक कार्यक्रम करना है, हरियाली वृक्षारोपण करना है, तो तू जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना बना जा, मैं खा लूँगा। और खाना बनाने में मदद कर सको तो आपको दुगनी आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के मिलेंगे। अगर आप बनाना सीख जाओ, भगवान करे आपको आ जाए, दोनों मिल के बनाओ तो दोनों में दोस्ती बढ़ेगी, मित्रता भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगी। मित्रों, ये जो समयदान है, ये समयदान 1 घंटा रोज, 2 घंटा रोज दे सको तो अच्छा है। नहीं दे सको तो सप्ताह में 3 घंटे 4 घंटे दे दो। इससे भी ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही समय के अकाल की तो सप्ताह में 3-4 दिन दे दो, 4-5 दिन दे दो। ज़्यादा देने का मन हो तो शांति कुंज आ जाओ, हम 1 महीने में आपको ट्रेन कर देंगे, प्रशिक्षित कर देंगे। और 1 महीना शिक्षण का और 1 या 2 महीने बाहर घूमने के। जाओ, आप जहाँ जाओगे गुरुदेव का बेटा मान के आपका सम्मान होगा और आप वहाँ जाके अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे। अगर रिटायर होने वाले हो तो रिटायर होने के बाद भगवान का काम करो। चलो, रिटायर होने का मतलब ये नहीं होता कि अब कुछ नहीं करना, अब घर में बैठना है, ये करना है। हम 62 साल के हो गए, हम तो रिटायर नहीं हुए। नहीं सब आप रिटायर हो जाते, घर में बैठते, आराम करते, आपकी बहुएं आपकी सेवा करती, ये करती। नहीं, हमें नहीं रिटायर होना। हम तभी जब तक रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक आखिरी क्षण तक काम करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव ने आखिरी क्षण तक काम किया, हम भी आखिरी क्षण तक काम करें। आप में से भी जो बूढ़े हो गए हों, जो ये सोचते हो कि उम्र बढ़ गई, रिटायरमेंट हो गया, उनको ये सोचना चाहिए कि बूढ़ा वो होता है जो निराशावादी होता है। बूढ़ा वो होता है जो थक जाता है। आप थके नहीं हो अगर
और निराशावादी नहीं हुए हो तो आप जवान हो, और जवान हो समयदान दो। भगवान की दी हुई इतनी सारी योजनाएं हैं, गुरु सत्ता की दी हुई इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप आगे आओ ना। आप जिस समाज में काम करते हो उस समाज में जाओ, इंजीनियर्स में जाओ, डॉक्टर्स में जाओ, टीचर्स में जाओ, किसानों में जाओ, खेतिहरों में जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ और वहाँ जाके मिशन की बात कहो। मित्रों, समयदान इसका नाम है। समयदान का मतलब है अखंड ज्योति पत्रिका लेकर के जाना, लोगों में बांटना, लोगों में दीजिए, पढ़ने के लिए दीजिए, अगले दिन फिर वापस ले आइए। पढ़ रखने का मन करे तो उनको थोड़ा सा नॉमिनल टोकन मूल्य लेकर आप दे दीजिए उनको। आप देखिए तो सही, देखते देखते अच्छे विचारों को पढ़ने वाले रसिकों की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे अच्छे विचारों से जुड़ते जाएंगे। आखिरी है मित्रों अंशदान। अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम करें। भगवान मुफ्त में नहीं मिलता मित्रों। भगवान कृष्ण बैठे थे कुरुक्षेत्र के मेले में, और कुरुक्षेत्र के मेले में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण तराजू के एक पलड़े पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तोलो। भगवान कृष्ण की लीला है, मुझे तोलो। तो तोलने के लिए खूब सारे पैसे लगे, खूब सारे। सत्यभामा ने अपने सारे जितने जेवर थे वो रख दिए पूरे के पूरे। फिर उसने देखा जेवर के बदले नहीं तुल रहे तो खुद बैठ गई, तो भी भगवान कृष्ण नहीं उठे। सत्यभामा बैठ गई, रुक्मिणी भी बैठ गई उसकी गोद में, तो भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। तो फिर पूरे के पूरे युधिष्ठिर के साम्राज्य का वैभव लाया गया, एक एक करके रखा गया, एक एक के ऊपर रखा गया, बड़ी तराजू लाई गई, सब कुछ किया। भगवान कृष्ण नहीं उठे, पलड़ा भारी रहा। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने किसी के कान में, कि भगवान कृष्ण प्रेम के मोल बिकते हैं, बस प्रेम के मोल बिकते हैं। भगवान कृष्ण को अगर खरीदना है तो प्रेम के मोल बिको। उसी मेले में राधा जी आई हुई थी, उसी मेले में राधा जी आई चुपचाप शांति से आकर के भगवान के श्री कृष्ण शरणम मम कह के तुलसी का पत्ता रख दिया और सीधा पलड़ा उठ गया। सीधा भगवान कृष्ण उठ के खड़े हो गए। भक्ति के मोल बिकते हैं भगवान, भक्ति के मोल बिकते हैं। भगवान तब बिकेंगे जब आपके अंदर से भक्ति आए, और भक्ति आने के साथ साथ आपके मन में कुछ देने की वृत्ति आए। भगवान देने वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। देने वालों को, जो देने की वृत्ति रखते हो, जो ये सोचते हो भगवान अर्थात लेने वाला, भगवान अर्थात भगवान वो जिससे लेना चाहिए, भगवान वो जिससे कि कुछ खरीदना चाहिए, भगवान वो जिससे कुछ मांगना चाहिए, भगवान मिल जाए कहीं पर, तो आप लेने की वृत्ति रखोगे नहीं। लेने की वृत्ति मत रखना, आप देने की वृत्ति रखना। आप बांटोगे, आप जितना मिले उतना आप बांट दो, जितना दो मिले आप बांट दो, पर भगवान को पहले देना, भगवान को पहले, भगवान का हिस्सा पहले निकालना। कितना दें? 10 पैसा रोज। हम तो गुरुदेव की बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा 10 पैसा बहुत कम हो गया, आजकल 20 पैसा रोज करता हूँ। चलो 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज कर दिया उन्होंने। बाद में रेट बढ़ा दिए कि 1 रुपया रोज कर दो। 1 रुपया रोज क्यों? 1 रुपया रोज में ही आज की विभिन्न व्यवस्थाएं चलती हैं पूरी की पूरी। 1 रुपया रोज कितने ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। 30 रुपया अगर महीने के निकाल दो अगर भगवान के काम के लिए ज्ञान घाट में, तो कोई दिक्कत है? आप कोशिश करो, आप 1 रुपया रोज निकालो, और नहीं हो तो 1 दिन की कमाई। महीने में ज़्यादा देने का मन होता है तो 1 दिन की कमाई। आपके कि पैसे मिलते हैं ज़्यादा, 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो 1 दिन कमाई दे दो। आप कहोगे आप तो बहुत बड़ा हिस्सा मांग रहे हो, पर वो बहुत बड़े हिस्से के बदले में ये नहीं कह रहे कि 29 दिन की कमाई आपकी, 30वें दिन की कमाई भगवान की। इसके बदले में क्या होगा? भगवान 30 दिन की नहीं 60 दिन की कमाई आपको दे देगा। हो सकता है जो नहीं मिलता आपको वो मिल जाएगा। इसलिए 1 दिन की कमाई। हमारे शांति कुंज में सारा सब कुछ खर्च निःशुल्क है, पूरा का पूरा। रहने का निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। खाने का पैसा नहीं लिया जाता, सभी कुछ मुफ्त है। कोई भी आता है तो उसको रहने की व्यवस्था है। कई लोग हमको बार बार कह के लिख के दे चुके हैं कि भाई साहब यहाँ आप पैसा लगा दीजिए, फाइन, इस चीज़ का ये करिए, ये करिए, ये करिए। हम कहते हैं भाई देखो ऐसा है, इस तीर्थ में आने के लिए हर किसी को छूट है। कुछ नहीं, कोई अच्छाई उसको छू जाएगी तो हो सकता है बदल जाए। इसलिए हम तो नहीं लेते। श्रद्धा से जो लोग देते हैं उससे सारा मिशन चलता है। आप जो दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बदले में आप जो कुछ भी देंगे, और आज संकल्प लेंगे कि आज से हम 1 रुपया रोज भेजेंगे शांति को। 1 रुपया रोज भेजना व्यवहारिक नहीं है। 30 रुपया महीने के भेज दो, या पूरे साल भर के एक साथ भेज दो। हमारे 1 दिन की कमाई भेजने का मन है तो 1 दिन कमाई भेज दो। यह यदि आप देंगे तो वहाँ का खर्चा, गुरुद्वारे का खर्चा पूरा, भोजनालय, सब कुछ पूरा, 10,000 लोग रोज भोजन करते हैं, वो सारा चलेगा। गौ संरक्षण की योजनाएं चलती हैं, हरितमा संवर्धन की योजनाएं चलती हैं, वृक्ष गंगा अभियान चल रहा है, तरुपुत्र अभियान चल रहा है। आपके राजस्थान में नदियाँ सूख रही हैं, नदियों को बचाने का अभियान चल रहा है। बनास नदी को बचाने का अभियान चालू किया भी, तो बनास नदी के उद्गम से लेके यहाँ तक आए, और बनास नदी ने ऐसी अनुकंपा बरसाई कि वो बहती हुई आई ऊपर से। बिल्कुल
ऐसे ही सारी नदियों को जिंदा करने का तंत्र हमने हाथ में लिया है, पूरे देश की नदियों को तंत्र जिंदा करने का। मित्रों, गंगा यमुना सबको शुद्ध करके और आगे आने वाले 10-15 वर्षों में हमको शुद्ध करके देना है सारी भारतवासियों को। ये हमारे गुरुदेव को दिया हुआ हमारा वचन है। तो आप लोगों को उस वचन में भागीदारी करनी है अंशदान के माध्यम से। 5 नियमों को याद रखना। अब कमर सीधी कर लें। गुरु दीक्षा का समय आ गया। दोनों हाथों को ऐसे खांचा बना लें, छाती से लगा लें, दोनों अंगूठों की तरफ निगाह रखें और कमर सीधी रखना इसलिए ज़रूरी कि कमर के मार्ग में स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी से भगवान की चेतना अंदर आती है, भगवान की चेतना हमारे अंदर आए। अगर आपने किसी पहले गुरु की दीक्षा ली हो और मन में संकल्प असमंजस ये आ रहा हो कि हम कैसे ले लें ये दूसरी दीक्षा, आप ले सकते हैं, क्योंकि गायत्री की दीक्षा है, किसी व्यक्ति की दीक्षा नहीं है। ये गायत्री की दीक्षा है। गायत्री मंत्र आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको जीवन निहाल हो जाएगा। बस इस नाते ले लीजिए। कई गुरु हो सकते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र दोनों श्री राम के गुरु थे, और दुर्वासा और संदीपनी ये श्री कृष्ण के गुरु थे। ये 2 गुरु हो सकते हैं, 4 गुरु हो सकते हैं, 10 गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दोनों अंगूठों पर निगाह रखिए और हमारे साथ साथ टुकड़े टुकड़ों में बोलिए। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे रहेंगे, अपना ध्यान ऐसे केंद्रित करेंगे। अभी आंख नहीं उठाएंगे अपनी। आपके ऊपर जल के अभिसिंचन होगा, जल की छींटे पड़ेंगे। हमारे स्वयंसेवक काफ़ी बड़ी संख्या में बहनें भाई उठ जाएं जो हमारे स्वयंसेवक हैं, और मंत्र पूरी जल ले लें। सभी के ऊपर छींटा पड़ना चाहिए, हर एक के ऊपर जल का छींटा मंत्र के साथ। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामौ यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। पांडाल की ओर भी जल सिंचन करें। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। अब दोनों हाथ ऐसे हाथ जोड़ लें, गुरु सत्ता की ओर देखें, नमन करें। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे। व्रत लेने के लिए सभी भाई बहन इस प्रकार से दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर करेंगे। 5 देव शक्तियों की साक्षी में हम व्रत लेते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी जो उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, समयदान, अंशदान
और संयमों के बारे में जो बताया है, इन व्रतों का हम पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे।